हम इसी हिंदुस्तान को बचाने के लिए उतरे हैं। हम इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि ये देश टुकड़ा ना हो। मान लिया जाए आज मुसलमानों को अलग कर दीजिए, कल दलित को अलग कर, और दलित अलग होंगे इसमें, दलित आदिवासी सारे लोग इसमें अलग जाएंगे सीए में। वो कागज कहाँ से लाएंगे 70 साल का। तालिबान के लोग मलाला पर हमला करते हैं तो इधर आयशी घोष पर जेएनयू में एबीपी के लोग हमला करते हैं, आरएसएस के लोग हमला करते हैं। इसी तरीके से आरएसएस के लोग जामिया, जेएनयू, अलीगढ़ इन सब पर हमला करते हैं। तो उधर तालिबान वाले बादशाह खां यूनिवर्सिटी पर हमला करते हैं। इसी तरीके से आर्मी स्कूल पर हमला करते हैं। वो नफरत, सिर्फ नफरत है दोनों तरफ। ये नफरत का आइडिया है, ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। आखिरकार यूनिवर्सिटीज़ पर हमला के क्या मतलब है, चाहे वो तालिबान करे चाहे आरएसएस करे। यूनिवर्सिटीज़ पर हमले का मतलब यही है ना कि आप किसी की आवाज़ नहीं उठाने देना चाह रहे हैं। हमारे साथ आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर सैफ अजहर बातचीत के लिए मौजूद हैं। सैफ, अभी आपने बताया आइडिया ऑफ इंडिया की जो परिभाषा की है, आपने कहा कि एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ आरएसएस है, दोनों ने अपने धर्म को हाईजैक कर रखा है। हाँ, यकीनन हाईजैक कर रखा है। मैंने बताया ना कि अगर तालिबान के लोग मलाला पर हमला करते हैं तो इधर आयशी घोष पर जेएनयू में एबीपी के लोग हमला करते हैं, आरएसएस के लोग हमला करते हैं। इसी तरीके से आरएसएस के लोग जामिया, जेएनयू, अलीगढ़ इन सब पर हमला करते हैं। तो उधर तालिबान वाले बादशाह खां यूनिवर्सिटी पर हमला करते हैं। इसी तरीके से आर्मी स्कूल पर हमला करते हैं। वो क्या अंतर है बताइए, कोई फ़र्क है? नफ़रत, सिर्फ नफ़रत है दोनों तरफ। ये नफ़रत का आइडिया है, ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। आइडिया ऑफ इंडिया जो है मोहब्बत की बुनियाद पर बेस्ड है। उसमें हर किसी के लिए जगह है, हर किसी को जीने का हक है, हर किसी का अख्तियार है और हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। और वही आवाज़ उठाने नहीं देना चाहते हैं। आखिरकार यूनिवर्सिटीज़ पर हमला के क्या मतलब है, चाहे वो तालिबान करे चाहे आरएसएस करे। यूनिवर्सिटीज़ पर हमले का मतलब यही है ना कि आप किसी की आवाज़ नहीं उठाने देना चाह रहे हैं, जो हमारा संविधान देता है। आगे ये लड़ाई जो सीए को लेकर के है, ये किस हद तक आप लोग लेकर के जाएंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो देश में माहौल है उसको लेकर के हम बहुत चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, इसको लेकर खैर मकदम होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी बहुत ताख़ीर की। अगर कर्नाटक में हुकूमत बनाने के मसले पर, गवर्नमेंट बनाने के मसले में 24 घंटे के अंदर सुनवाई हो सकती है, रात में खोलकर सुनवाई हो सकती है, तो देश का इतना बड़ा मसला सीएए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर डायरेक्ट हमला है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन सुनवाई क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब है सुप्रीम कोर्ट के पास। जेएनयू पर हमले को आप तालिबान से जोड़ रहे हैं, तो ये बर्बरता कहाँ जाएगी, आपको क्या लगता है? ये बर्बरता देखिए इस देश को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। ऐसे ही जैसे अफगानिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया, हमारा देश भी तबाह हो जाएगा। वहाँ तालिबानियों ने तबाह किया, अलकायदा ने तबाह किया, जैसे मोहम्मद और इस तरह की तंजीमों ने तबाह किया। हमारे देश को आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब लोग तबाह कर देंगे, और इस तरह तंजीमें जो भी हैं। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरवाद है, वो देश को खा जाएगा। जाहिर है कट्टरवाद। एक बात बताइए, नफरत क्या करता है? आग जब लग जाती है तो किसी भी चीज़ में लग जाए उसे जला देती है। नफरत आग ही तो है कि नफरत को किसी और अच्छे से तरीके से बता सकते हैं हमें कि उसका कोई एक फ़ायदा बता दे नफरत का कोई हमें। मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि तालिबान ने अगर काबुल में बुद्ध की प्रतिमा धमाके से उड़ा दी, तो वीएचपी ने यहाँ बाबरी मस्जिद गिरा दी, उनको कुछ नहीं मिला, वो गिरा करके बुद्ध की प्रतिमा गिरा करके यहाँ बाबरी मस्जिद गिरा के इनको क्या मिल गया? अगर उनको हम आतंकी कहते तो इनको आतंकी क्यों नहीं कहते? इसी तरीके से अलकायदा की बात ले लीजिए, उसने बादशाह खां यूनिवर्सिटी पर हमला किया, पाकिस्तान के आर्मी स्कूल पर हमला किया। इन्होंने क्या किया? जामिया पर हमला किया, जेएनयू पर हमला किया, तो हम उन्हें आतंकी क्यों ना कहें? इसी तरह देखिए तालिबान ने मलाला यूसुफजई पर हमला कर दिया, मलाला यूसुफजई पर हमला किया ना। इसी तरह इन्होंने आयशी घोष पर हमला किया जेएनयू के। तो अगर तालिबान पर हमला को, अगर मलाला पर हमला करने वाले, सुनिए, अगर मलाला पर हमला करने वाले आतंकी हैं तो आयशी घोष पर हमला करने वाले आतंकी क्यों नहीं है? सर, बड़ी बात यह है कि आज 2 दिन 3 दिन हो गया, दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा आयशी घोष पर हमलावर कौन थे। सुराग ढूंढोगे तब मिलेगा ना, सुराग ढूंढोगे तब मिलेगा ना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात कि अगर दर्द घुटने में है, इलाज सर का करोगे तो कहाँ से अच्छा होगा? यही पुलिस है हिंदुस्तान की, जो इखलाक के फ्रिज में गोश्त ढूंढ लेती है। हरियाणा में बिरयानी में कौन सा गोश्त है वो ढूंढ लेती है। ये 50 गुंडे जो सबके सामने हजारों वीडियो आ चुकी है, उनको नहीं ढूंढ पा रही है। ये तमाशा। दिल्ली की पुलिस हालांकि हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक पुलिस मानी जाती है, ये तमाशा नहीं तो क्या है? सिर्फ अगर पुलिस पर इस तरह का सवालिया निशान उठा तो भारत की पूरी एक जो
भारत के पूरे जब कॉन्स्टिट्यूशन पे सवालिया निशान उठ गया, लगा दिया गुंडों ने। तो गुंडे कौन है? आप जानते हैं, अमित शाह है भाई। एक तड़ी पार को जब होम मिनिस्टर बनाओगे तो यही होगा ना कि वो संविधान बर्बाद करेगा, आपके देश की संस्थाएं बर्बाद करेगा। अगर मैं समझता हूँ कि मैं अमित शाह को क्यों कह रहा हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने बर्बादी के जिम्मेदार हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो गुजरात फाइल्स पढ़िए कि उन्होंने गुजरात में होम मिनिस्टर रहते हुए क्या किया है। यहाँ भी वही कर रहे होंगे। सैफ आज भारत के एक बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने गए थे थाईलैंड में। उन्होंने कहा है कि जब मुझसे वहाँ पूछा गया कि आप हिंदू हैं और मुसलमानों से आप लोग नफरत करते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आई। तो दुनिया में जो भारत की इमेज बन रही है सैफ, देखिए कितना मुश्किल होने वाला है। हिंदू भाई, हिंदू जो भी हिंदू कोई भी हो, वो अगर उसका सियासीकरण नहीं हुआ है तो वो हिंदू वाकई हिंदू है और अच्छा हिंदू है, सही हिंदू है। वो हमारे साथ जैसे हम उससे मोहब्बत करते वो हमसे मोहब्बत करता है। वो भी इस देश को बताने की उतनी ही लड़ाई लड़ रहा है। वो भी सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ उतनी ही लड़ाई लड़ रहा है जितने हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वही लोग इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो आरएसएस के गुर्गे हैं, बीजेपी के गुर्गे हैं, बीएचपी से ताल्लुक है जिनका, आरएसएस हिंदू परिषद से ताल्लुक है। ये सारे लोग जितने लोग हैं इनका एक माइंड सेटअप है कि इस देश को एक सवाल ये है कि दुनिया में भारत की इमेज बन रही है, जिस तरह से थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से एक हमारी इमेज कर रहा है, उसको आगे क्या परिणाम होगा हम भारतीयों को जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये देश तोड़ना चाहते हैं। सही बात तो ये है कि देश तोड़ना चाहते हैं, लेकिन देश हम टूटने नहीं देंगे। हमने अगर अंग्रेजों से 90 साल लड़ी है तो हम इनसे भी लड़ लेंगे। एक बात बता दीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। हम इसी हिंदुस्तान को बचाने के लिए उतरे हैं, हम इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए। हम चाहते हैं कि ये देश टुकड़ा ना हो। एक बात बताइए, अगर आप मान लिया जाए आज मुसलमानों को अलग कर दीजिए, कल दलित को अलग कर, और दलित अलग होंगे इसमें, दलित आदिवासी सारे लोग इसमें अलग जाएंगे सीए में। वो कागज कहाँ से लाएंगे 70 साल का? एनआरसी में सारे लोग बाहर जाएंगे। अगर ये लोग बाहर जाएंगे, एक बात बताइए, दुनिया में 15 लाख 20 लाख के भी मुल्क मौजूद है कि नहीं है ना? 20 करोड़ आपका आदिवासी है, इसी तरीके के आसपास दलित भी हैं, 20-25 करोड़ के पास मुसलमान भी हैं। अगर मान लिया जाए कि ये 20-20 करोड़ एक तरफ लेकर, खुदा न खास्ता ऐसा कभी ना हो, खुदा ना करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ये 20-20 करोड़ लोग मुतालबात जब सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, एक दिन मजबूर होकर के कहेंगे कि हमें हमारा अलग देश दे दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके घर में अगर कोई बच्चा है, वो कोई खिलौना मांगता है, उसको ला दीजिए, लेकिन उसको आप खाने पीने का कोई चीज़ ना दीजिए। कुछ देर तो उससे खेलता रहेगा, भूख से वो जब निढाल हो जाएगा तो उठा के वही अपना सबसे अच्छा खिलौना पटक देगा। जब नफरत बढ़ जाएगी, लोगों को खाने पीने का नहीं मिलेगा, लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, तो लोग भी इस देश के खिलाफ उठ खड़े होंगे और लोग क्या करेंगे? अपना अपना हक मांगने लगेंगे, इसी हक में हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। आप क्यों नहीं समझते इस बात को कि इस देश को बचाना है तो सबको हिस्सेदारी देनी होगी? सैफ, आप छात्र हैं? हाँ। तो छात्रों की लड़ाई तो बड़ी दूर तक अब जा रही है, पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। देखिए, छात्र हमेशा ही लड़ते हैं, पहली बार थोड़ी है। किस चीज़ में लड़ाई छात्रों ने लड़ी? हर चीज़ में लड़ी है, आज भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। एक बात बताइए, दिमाग तो यूनिवर्सिटीज़ में ही होता है ना। जो हिंदुस्तान का या किसी भी देश का जो अच्छा दिमाग होता है वो पढ़ने वालों में होता है, लिखने वालों लोगों में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, संस्थानों में होता है, इदारों में होता है। इसलिए अच्छे दिमाग को कुचलने के लिए यूनिवर्सिटीज़ पे हमले हो रहे हैं। जाहिर है, इनको आखिरकार एक बात बताइए, भक्तों से दिक्कत नहीं है। भक्त कौन है? दिमागलेस लोग, माइंडलेस लोग। जिनके पास माइंड है उन्हीं से दिक्कत है। अगर हम भी भक्त होते तो हमें कौन लाठी मारता भाई? हमें कोई लाठी मारता? कभी मार? आप बताइए किसी भक्त को लाठी पड़ी हो? हमें इसीलिए लाठी तो पड़ेगी कि हम भक्त नहीं है। शुक्रिया सैफ। तो ये सैफ थे जो साफ सीधे कह रहे हैं कि जिस तरह से अच्छे दिमाग पर अटैक हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी पर हमला, ये बता रहा है कि भारत में अच्छे दिमागों को कुचलने की कोशिश हो रही है। भारत की इमेज को लेकर के सैफ काफी चिंतित हैं। सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार इस दिशा में अच्छे कदम उठाए और जिस तरह से पूरी दुनिया में छात्र आंदोलित हैं, कम से कम उससे भारत सरकार को सबक लेना चाहिए और कुछ अच्छे कदम